आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशन बाय द वर्ड यू कैन सी दैट पोजीशन दैट इज यूज्ड प्री समथिंग, किसी से पहले कोई चीज। पोस्ट पोजीशन नहीं है, प्री पोजीशन है, यानी कोई पोजीशन किसी वर्ड से पहले आती है। जैसे प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, बिफोर होता है पहले और आफ्टर बाद में, तो बिफोर किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई वर्ड आएगा यहाँ पे तो उसको कहेंगे प्रीपोजिशन, जिसकी पोजीशन प्री है, यानी किसी से नाउन या प्रोनाउन से पहले की कोई पोजीशन है तो उसको प्रीपोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले कोई वर्ड आएगा तो उसको प्रीपोजिशन बोल देते हैं। एग्जाम्पल्स इन, एट, देन ऑन, ऑफ, टू, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। ठीक है, जैसे आई लिव इन यमुना नगर, आई लिव इन यमुना नगर, इन यमुना नगर, मैं यमुना नगर में रहता हूँ। नाउ यमुना नगर इज अ नाउन हियर एंड इन इज कमिंग बिफोर यमुना नगर, दैट इज बिफोर अ नाउन, सो इट वुड बी कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। क्लियर? At is basically called used with a place. Suppose I will stay at the bus stop for few hours. ठीक है, I will stay at the bus stop for few hours. ठीक है, कुछ घंटे के लिए मैं बस स्टॉप पे रुकूंगा। At the bus stop, बस स्टॉप नाउन है और at यहाँ पे प्रीपोजिशन है क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है। ठीक है, on, on होता है पर, किसी चीज के ऊपर। जैसे you can see my pen lying on the table. माई पेन लाइंग ऑन द टेबल, मेरा पेन मेज पे पड़ा है, तुम देख सकते हो। ठीक है ना, तुम देख सकते हो कि मेरा जो पेन है वो मेज पे पड़ा है। तो मेज पे, ऑन द टेबल, टेबल इज अ नाउन हियर एंड देन ऑन। ओके, प्रोनाउन के साथ भी हो सकता है, जैसे द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग दिस शॉप इज ऑन हिम, ऑन हिम, पूरी जिम्मेवारी इस दुकान को चलाने की उसके ऊपर है, ऑन हिम। नाउ हिम इज अ प्रोनाउन हियर। ठीक है, और on is coming before the pronoun, so it is acting as a preposition here. ठीक है, तो preposition वही word होता है जो noun या pronoun से पहले आता है। क्लियर? of, जैसे I am the son of a farmer, I am the son of a farmer, मैं किसान का बेटा हूं, तो farmer एक noun है obviously। ठीक है, और of यहाँ पे नाउन से पहले आ रहा है तो प्रीपोजिशन। तो बार बार वही चीज रिपीट हो रही है ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए बार बार। टू, दिस बस इज गोइंग टू यमुना नगर, ये बस यमुना नगर जा रही है। एग्जाम्पल के साथ अगर समझे तो उसको क्लैरिटी और आएगी। दिस बस इज गोइंग टू यमुना नगर, यमुना नगर जा रही है तो टू, यमुना नगर इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ऑफ कोर्स इफ इट इज अ नेम तो वो नाउन होगा, नाम है किसी जगह का तो नाम है तो नाउन है, और नाम से पहले टू है तो टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस इंडिकेट डायरेक्शन, यानी दिशा, कोई चीज किस तरफ हो रही है। टाइम, समय, लोकेशन, जगह, पर्टिकुलर जो लोकेशन है। स्पाशियल रिलेशनशिप्स, ओके, स्पाशियल रिलेशनशिप्स यानी जगह पे, जैसे ज्योग्राफिकल, कोई आपका रिलेटिव है वो थोड़ा दूर रहता है आपसे, ज्योग्राफिकल भौगोलिक जो स्थिति होती है, जैसे 4 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर एक दूसरे स्टेट में, तो उसको स्पाशियल रिलेशनशिप्स बोल देते हैं बेसिकली। एज वेल एज अदर एब्स्ट्रैक्ट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। एब्स्ट्रैक्ट टाइप्स कौन सा रिलेशनशिप का होता है? जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, विच कैन नीदर बी टच्ड नॉर बी सीन, ना तो छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है। विच कैन बी फेल्ट ओनली, जिसको महसूस किया जा सकता है। ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, वी हैव बीन वर्किंग सिंस दिस मॉर्निंग, सिंस। नाउ सिंस यू कैन सी इज इटैलिसाइज्ड हियर, उसको थोड़ा टेढ़ा करके लिखा गया है। सिंस दिस मॉर्निंग, इस सुबह से हम काम कर रहे हैं। ठीक है ना, सुबह से हम काम कर रहे हैं। अब फ्रॉम नहीं लिखा, फ्रॉम जैसे बेसिकली यूज करते कि भाई फ्रॉम कोई गिफ्ट लिखा था, जैसे गिफ्ट पे किसी पे, जैसे फ्रॉम मी, फ्रॉम रजत टू रोशन, रजत से रोशन को, वो फ्रॉम अलग होता है। टाइम को दिखाने के लिए फ्रॉम नहीं होता, सिंस होता है, से, सिंस। ठीक है ना, हम सुबह से काम कर रहे हैं तो सिंस से के सेंस में और टाइम के सेंस में यूज हुआ। ठीक है ना, सिंस। लोकेशन कैसे दिखाएंगे? वी सो अ मूवी एट द थिएटर। अब डियर, हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि हमने थिएटर में मूवी देखी। अब थिएटर में इन नहीं लिखेंगे, एट लिखेंगे वहां पे, वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, लेकिन एट वहां पे करेक्ट होता है। वी सो अ मूवी एट द थिएटर। ठीक है ना, तो एट अगेन एक लोकेशन दिखा रहा है, एक प्लेस दिखा रहा है, ऑफ कोर्स
तो फिर वो प्रीपोजिशन हो जाता है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन हो जाता है। और नाउन से पहले है पोजिशन तो प्रीपोजिशन हो जाती है, ठीक है। तो एट द थिएटर, थिएटर में हमने मूवी देखी है, थिएटर लोकेशन दिखा रहा है या कह लो कि प्लेस दिखा रहा है, ठीक है। और एट यहाँ पे उस प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, दिखा रहा है, इशारा कर रहा है, दर्शा रहा है, ठीक है, क्लियर। सो एट इज अ प्रीपोजिशन हियर। नाउ स्पेस, द डॉग, जगह जहां पे, द डॉग हिड अंडर द टेबल, द डॉग हिड अंडर द टेबल, कुत्ता टेबल के नीचे, मेज के नीचे छिप गया। हिड होता है सेकंड फॉर्म, छिप गया, हाइड होता है छिपना या छुपाना। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कहेंगे टेबल मेज में छिप गया, टेबल में, इन द टेबल, नो, अंडर द टेबल, ठीक है ना। हिज हेड इज नॉट टचिंग द सरफेस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द टेबल, उसका जो सिर है टेबल का जो निचला हिस्सा है उसको नहीं टच कर रहा, ठीक है ना, लेकिन नीचे बैठा हुआ मेज के, ठीक है। तो अंडर यहाँ पे आएगा, अंडर, ठीक है। स्पेस को दिखा रहा है अंडर, और टेबल नाउन है, नाउन से पहले आ रहा है तो प्रीपोजिशन हो जाएगा, इंडिकेटिंग स्पेस, स्पेस को दिखा रहा है, ठीक है, क्लियर। सम एग्जांपल्स आर देयर विद प्रीपोजिशंस, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं प्रीपोजिशन के साथ, और यहाँ से हम आराम से देख सकते हैं कैसे। आई शुड रीराइट द इंट्रोडक्शन ऑफ माई ऐसे, मुझे अपने ऐसे की इंट्रोडक्शन दोबारा लिखनी चाहिए। कोई ऐसे लिखा, उसकी इंट्रोडक्शन मुझे दोबारा लिखनी चाहिए। ऑफ माई ऐसे, ठीक है ना, माई ऐसे, मेरा ऐसे, ठीक है। तो ऑफ क्या दिखा रहा है स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन है, ऑफ हमने पहले बात की है ना। तो ऑफ जैसे यहाँ पे हमने देखा, आई शुड री राइट इंट्रोडक्शन ऑफ माई ऐसे, ठीक है, ऑफ। देन सैम लेफ्ट हिज जैकेट इन द कार, सैम लेफ्ट हिज जैकेट इन द कार, उसने अपनी जैकेट कार में छोड़ दी, इन द कार, ठीक है, इन अगेन, ठीक है ना। डिड यू सेंड दैट लेटर टू योर मदर, ठीक है, किसको, किसकी तरफ जा रहा है, टू दिखा रहा है, ठीक है ना, टू डायरेक्शन, ठीक है, किसको जा रहा है वो लेटर, तो टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। वी आर कुकिंग फॉर 10 गेस्ट टुनाइट, आज हम 10 गेस्ट के लिए खाना बना रहे हैं, के लिए, फॉर होता है के लिए, किसी के लिए, जैसे आई एम वर्किंग फॉर माई प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा हूं, ऐसे इस तरह से। आई एम वर्किंग फॉर मनी, मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूं, तो फॉर प्रीपोजिशन, ठीक है। डैन एट लंच विद हिज बॉस, उसने अपने बॉस के साथ लंच किया, विद हिज बॉस, विद होता है के साथ, ठीक है ना, विद तो प्रीपोजिशन हो जाता है विद, ठीक है। तो कौन कौन सी हुई, ऑफ इन द फर्स्ट सेंटेंस, देन इन द नेक्स्ट सेंटेंस, देन टू इन द थर्ड सेंटेंस, देन फॉर इन द सेकंड लास्ट सेंटेंस, एंड विद इन द लास्ट सेंटेंस आर एक्टिंग एज प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट, एंडिंग अ सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशन, एक सेंटेंस को हम स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन के साथ कैसे एंड करते हैं, जैसे देयर इज नो वन एल्स टू हाइड बिहाइंड, ठीक है। अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट है और नेचुरल भी है, मतलब सुनने में भी सही लगता है, अजीब नहीं लगता, उसको नेचुरल बोलेंगे। देयर इज नो वन एल्स टू हाइड बिहाइंड, कोई नहीं है जिसके पीछे छिपा जा सके, अभी कोई और नहीं है। नो वन एल्स, एल्स होता और, जैसे इसके अलावा कोई और, जैसे समवन एल्स विल कम हियर, कोई और आएगा यहाँ पे, तो एल्स, ठीक है। कोई और नहीं है जिसके पीछे छुपा जा सके, यानी कोई और नहीं है पीछे छुपने को, तो इस तरह से, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो जिसके पीछे छुपा जा सके। तो यहाँ पे देखिए बिहाइंड, पीछे, बिहाइंड होता है पीछे, जैसे रजत इज हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, रजत पेड़ के पीछे छिप रहा है, तो बिहाइंड, बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे, तो बिहाइंड यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाता है, ठीक है ना। पेड़ है, ट्री है, नाउन के पहले आ रहा है तो प्रीपोजिशन, तो बिहाइंड बेसिकली इज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। तो बिहाइंड प्रीपोजिशन देखिए, और लास्ट में प्रीपोजिशन ही आ रहा है, उसी के साथ सेंटेंस खत्म हो रहा है, ठीक है। सो एज वी टॉक्ड, एंडिंग अ सेंटेंस विद अ प्रीपोजिशन, देयर इज नो वन एल्स टू हाइड बिहाइंड, वहां पे कोई और नहीं है पीछे छिपने को, तो बिहाइंड, ठीक है। देयर इज नो वन एल्स बिहाइंड होम टू हाइड, अब देखिए ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन सुनने में थोड़ा नेचुरल नहीं लगता, थोड़ा अजीब लगता है, बट अननेचुरल है थोड़ा, ठीक है ना, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट है, सो यू कैन यूज इट, ठीक है। देयर इज नो वन एल्स बिहाइंड होम टू हाइड, यानी कोई नहीं है जिसके पीछे छुपा जा सके। इसने थोड़ा एलेबोरेट कर दिया, विस्तार से उसको लिख दिया इंग्लिश में, इसने शॉर्टकट में लिखा है इंग्लिश को, ठीक है ना, करेक्ट है और नेचुरल भी है। देयर इज नो वन एल्स टू हाइड बिहाइंड, जिसके पीछे छिपा जा सके ऐसा कोई नहीं है, और यहाँ पे भी मतलब वही है, जिसके पीछे छिपा जा सके ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन उसने थोड़ा डिटेल में लिख दिया उसको, थोड़ा क्लियर, थोड़ा इजी कर दिया उसको, ठीक, ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन
थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, अननेचुरल है, बट बोथ आर करेक्ट. सो ऑल आई मीन टू से इज हाउ वी यूज प्रीपोजिशन इन डिफरेंट पोजिशंस. In the first sentence, preposition is used to end a sentence, and in the next one you can see that preposition is used just to make a sentence more simple, okay, and it is not coming in the end. Okay, clear? Unnecessary prepositions, unnecessary prepositions, जैसे जिनकी आवश्यकता नहीं होती है. कई बार हम लगा देते, फ्लो पकड़ जाते हैं, एक तरह से तेज हो जाती है फास्ट बोलने की, तो कहीं ना कहीं उस पर एकदम से स्लिप हो जाता है वर्ड, लेकिन वो इनकरेक्ट हो जाता है. जैसे वेयर इज योर ब्रदर एट. एट का हम बेसिकली थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं, इस तरह से वो मिस्टेक हो जाता है. वेयर इज योर ब्रदर एट, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वेयर के साथ एट नहीं होगा. हम सोचते हैं कि वेयर तो भाई प्लेस दिखाता है कि भी तुम्हारा भाई कहाँ है, तो कहाँ के साथ प्लेस के साथ एट आएगा, ऐसा नहीं है. यहाँ पे हर जगह ऐसा नहीं होगा. वेयर इज योर ब्रदर, दैट इज करेक्ट. ठीक है, तो इस तरह से भी आपको गलत यूज करने से प्रीपोजिशन का बचना है. So I hope you are clear with the use of prepositions, the kinds of prepositions, and the definition of the preposition, okay, as to how it is used, and it is used before a noun or a pronoun, and it in what sense or what forms it is used, okay, and how we can use it differently by positioning it differently, whether in the end or in the midst of a sentence, okay. So all these are the things which I wanted to convey by this session. So I hope you are clear with these things, and see you in the next session. Thank you very much.